महावीर जैन की दीक्षा महोत्सव के समय वरदान देने की परंपरा पहले तीर्थकार भगवान आदिनाथ के समय से चली आ रही है। भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा के समय जो महोत्सव हुआ उसका कल्प सूत्र में बहुत ही सुंदर वर्णन है। प्रभु जी की दीक्षा से पहले बड़ घोड़ा निकाला जिसमें प्रभु ने दोनों हाथों से खूब दान दिया। यह बात मूर्ति प्रिया मसासी ने कही। वे रूपाचंद आराधना भवन में चल रही धर्म सभा में बोल रही थी। वर्षदान की परंपरा आज भी है, लेकिन वर्षदान में यदि चावल के साथ सिक्के रखकर दोनों हाथों से फेंकते हैं तो वर्षदान की सामग्री इधर उधर बिखर जाती है। इसलिए वर्षदान 2 पैक थैलियों में दो ताकि वह किसी के काम आए। साध्वी मृतप्रिया मसा ने कहा कि सभी 23 तीर्थकारों के साथ बड़ी संख्या में अन्य लोगों ने भी दीक्षाएं ली थी, लेकिन महावीर स्वामी के साथ किसी ने दीक्षा नहीं ली। पंचम आर्य के प्रभाव के कारण बुरे में लोगों का साथ जल्द मिलता है, लेकिन अच्छे काम में लोगों का साथ नहीं मिलता। इसी कारण प्रभु ने अकेले ही संयम मार्ग चुन लिया। साध्वी हर्षप्रिया ने कहा कि तीर्थ कार 5 कल्याण होते हैं: चवर, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान व मोक्ष कल्याण। भगवान महावीर के 5 कल्याण माने गए हैं। चवर कल्याण अर्थात गर्भ में आने की स्थिति में 14 वस्तुओं के स्वरूप माता त्रिशला को आना। जन्म कल्याण अर्थात प्रभु के जन्म पर इंद्र ने मेरु पर्वत पर ले जाकर उनको स्नान अभिषेक कराया। दीक्षा कल्याण में दीक्षा के समय आयोजित महोत्सव वर्षदान आते हैं। केवल का ज्ञान कल्याण में मोक्ष कल्याण का भी वृत्तांत कल्प सूत्र में है। 12 सितंबर को 9 बजे रूपाचांद आराधना भवन में अष्टम मंगल के चढ़ावे बोले जाएंगे। शरीर का अवसान होता है, लेकिन व्यक्ति की चर्चा अवसान नहीं होती। सुभूषण मती माता ने बंडी जी के बाग में चल रही धर्म सभा में कहा कि शरीर का अवसान हो जाता है, लेकिन व्यक्ति की चर्चा का कभी भी अवसान नहीं होता। श्रावक है तो साधुचर्य। आचार्य शांति शेखर महाराज की विनयाजलि सभा में कहा कि आचार्य ने भगवान के नाम पर जैन धर्म को संगीत किया। जिन्नाल जिनवानी चरित मुनिव्रत व मनुविहार की रक्षा की। चरित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का स्वाध्याय एक बार अवश्य करें। स्वागमती माता जी ने कहा कि जिनका केवल आत्मा से वास्ता हो उन्हीं के लिए मोक्ष का रास्ता मिलता है। सभा में शिवानी दीदी एवं प्रेता दीदी ने भी विचार रखे। संचालन दीक्षा लेने में उम्र बाधक नहीं होती। साध्वी हर्षप्रिया ने कहा कि अनंतगढ़ सूत्र में 90 पुण्य आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने संयम धारण कर मोक्ष को पाया। इन पुण्य आत्माओं में मनुष्य के साथ पशु पक्षी व काया के जीवन शामिल है। साध्वी ने कहा कि संयम लेने अर्थात दीक्षा लेने में आयु कभी बाधक नहीं होती। कई आयु में भी जैन संयम लेना ग्रहण करते हैं। वे दीर्घ काल में उत्कृष्ट साधना करते हैं। अपने आत्मकर के उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मोक्ष मामी बन जाते हैं। एवंता मुनि ने मात्र 8 साल की उम्र में भगवान महावीर से दीक्षा ली। छोटे बाल मुनि एवं जिसके दूध के दांत टूटना शुरू ही हुए थे कि उसने अपने माता पिता के समक्ष महावीर के चरणों में जाने की इच्छा प्रकट की। पुत्र उत्कृष्ट भावना देखा। माता पिता ने भी आज्ञा दी। साध्वी ने कहा कि संयम दीक्षा लेने में उम्र कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कम आयु के संतों व साध्वी को देखकर आश्चर्य व शंका करने की बजाय स्वयं संयम का मार्ग चुनने तो बेहतर होता। रात को नोईपालन जी की भक्ति। तलेरा विहार स्थित चंद्र आराधना भवन के सामने पांडोल के सोमवार रात 8 से 10:30 बजे तक प्रभु के पालन जी की भक्ति हुई। प्रश्नागान मसा व साध्वी एवं प्रिया की मिश्रा में महोत्सव मनाया। पालना जी के लाभार्थ पालना जी की भक्ति
ये सब लिए जिन्नाने में विभिन्न धार्मिक आयोजन।